आश्रयत्वेन वीक्षते विद्वद्भिः। कौन इस आश्रय को देखता है? तो हमारा तादात्म्य यदि उस आत्म तत्व के साथ हुआ तो वही दिखेगा, और जब वही दिखेगा तो हमें समझ में आएगा कि ये सारे प्राणी हैं, उसका आश्रय वो एकमात्र है जो मैं स्वयं हूँ। तो जिसने अपने में उसको पहचान लिया, पूरी दुनिया में वही दृष्टि उसको हो जाती है। ऐसे दर्शन करने वाला जो है वो कौन हो सकता है? विद्वद्भिः, वही ज्ञानी है। हाँ, तो क्या ये ज्ञानी मतलब वो कोई अलग कैटेगरी के लोग होते हैं क्या? ऐसे ज्ञान मुझे नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है, पर कैसे मिल सकता है? वीत धी दोषैहि, बुद्धि के दोष से जो मुक्त है। और ये बुद्धि का दोष क्या है? बुद्धि का दोष है सभी चीज़ों को विषय बनाने का प्रयास करना, सभी चीज़ों को परिचित किसी वर्ग में रखना, यही बुद्धि का दोष रहता है। और अभी तक जो मैं जानता हूँ बस उसी को सत्य मान के बैठना, जो मुझे परिचित है वही सत्य है, उतना ही मैं सोचता हूँ। उसके आगे कुछ हो सकता है जो शायद मेरी बुद्धि के पकड़ में नहीं भी आ सकता, ऐसी श्रद्धा नहीं है। हाँ, वो बुद्धि की कमजोरी है। श्रद्धा चाहे हमें लगता है कि भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, वो भावनाओं से नहीं, वो बुद्धि का लक्षण है। श्रद्धा बुद्धि लक्षण है। तो ऐसी चीज, तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धि, यदि बुद्धि को एक आकार दिया जाए, मनुष्य का आकार, हाँ उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में मंत्र है कि यदि मनुष्य का आकार जैसे हमारा आकार है ऐसे दिया जाए कि ये बुद्धि है, तो बुद्धि का सर जो है, हम जानते हैं सर उसको उत्तमांग कहते हैं, सबसे मुख्य, हाँ, वो सर श्रद्धा है। तस्य श्रद्धैव शिरः। तो ये जो, तो बुद्धि दोष क्या है? शंका 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 शंका। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा, संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकेस्ति न परः सुखम संशयात्मनः। कोई सुख यहाँ आगे के लोक में कहीं भी कोई सुख नहीं है शंकाशील व्यक्ति के लिए। तो श्रद्धा का राहित्य बुद्धि का बड़ा दोष है, भेदभाव बुद्धि का बड़ा दोष है। बुद्धि की ताकत क्या है? श्रद्धा। बुद्धि की ताकत क्या है? एकता को पहचानना। इसीलिए ये हमारे लिए साधना रूप है। क्या है साधना रूप? ये बुद्धि दोष से बचना। कैसे? हम भेद तो अच्छे से पहचान लेते हैं, वर्गीकरण तो अच्छे से कर लेते हैं, पर क्या समानता पहचानने में हमारी कुशलता है? कि समान क्या है हम सब में? समान क्या है प्राणी मात्र में? उस समान को पहचानना ये हमारी साधना है, जो बिल्कुल अनायास ही किसी विदेश की भूमि में कहीं जाते हैं तो केवल गेहुआ रंग देख के अपनापन महसूस होता है। जहाँ पर वही यहाँ आने के बाद आप कहाँ के, हम कहाँ के, कहाँ से आ गया ये भेद? ये भेद, ये बुद्धि का दोष है। यदि बुद्धि को भेद देखना ही आता है तो ये अभेद एक को कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए वीत धी दोषैहि विद्वद्भिः, ऐसे ही ज्ञानी होते हैं। तो अभी से हम अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग दें। जो भेद है वो तो वैसे भी दिखता है, वो तो पता है, हम पहचानते हैं, पर समानता को देखना पड़ता है कि हम में समानता है। क्या है समानता? और वो समानता को जब पहचानते हैं तब वो व्यापकता हम में भी बढ़ती है। हम भी फिर देख सकते हैं जो मुझ में है वही सब में है। इस समानता को पहचानने का प्रयास, भेद को महत्व ना देकर समानता को महत्व देना शुरू कर दिया तो अपने आप हमारे जो ये बुद्धि दोष हैं कम होते जाएंगे, श्रद्धा बढ़ेगी और हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, ये दृष्टि हमें मिल पाएगी। विद्वद्भिर्वीतदी दोषैहि तस्मै श्री शंभवे नमः। वही श्री शंभु है। उपनिषद में इसके लिए वाक्य जो शब्द दिया है वो शब्द है ततो न विजुगुप्सते। किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता। राग या द्वेष कब होता है?
किसी के प्रति आकर्षण, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता, ये सब कब होता है? जब भेद पे ध्यान देंगे तब, जो भिन्नता पे ध्यान देंगे तब। पर यदि समानता पे ध्यान दिया तो ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, इसके प्रति द्वेष है, इसके प्रति बहुत आकर्षण, ये सब कहाँ से होगा? क्योंकि समानता है। वो चाचा भतीजा की बात याद है? तो भेद जब तक देखते रहेंगे, हाँ, बच्चों की तरह, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, द्वेष होगा, आकर मुझे शेर चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। पर समानता को देख लिया तो क्या हो गया? मिठाई है, हाँ, खाओ। तो ऐसे यहाँ कोई दोष रहता नहीं है। तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ये साधना है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने में आ जाता है कि समानता में ज़्यादा हम अपना मन लगा पाते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये जो भेद दृष्टि है, अश्रद्धा है, ये सब हमसे छूटते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत सुंदर अगला श्लोक ऐसा बताते हैं, यन्मयं सति यद्बोधे विश्वं पश्यन्ति सूरयः निश्शुचश्च विराजन्ते तस्मै श्री शंभवे नमः। इसकी थोड़ी रचना अलग प्रकार की है। हाँ, इसमें तस्मै, मैं पहले यत् तत् बताया था, तस्मै तत् शब्द है, तो यहाँ यत् शब्द 2 बार उपयोग हुआ है, यन्मयम और यत् बोधे। हाँ, तो यत् यत् 2 जगह पे। यत् बोधे सति, हाँ, जिसके ज्ञान होने पर, यत् बोधे सति यानी जिसके ज्ञान होने पर, कहाँ? अपने में। अपने में जिस आत्म तत्व को पहचानने पर, यद बोधे सति, जिसके ज्ञान होने पर, विश्वम यन्मयम पश्यन्ति, ये पूरा विश्व उसी से व्याप्त दिखने लगता है। जिसके ज्ञान होने पर, यानी जिस आत्मा को अपना स्वरूप है ऐसा जान लेने पर, यह पूरा विश्व भी उसी आत्मा में दिखने लगता है, वो शंभु है। सूरयः, सूरय है यानी ज्ञानी जन, जो ज्ञानी होते हैं वो पश्यन्ति, देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? विश्वम, ये पूरे विश्व को। कैसे देख पाते हैं? यन्मयम, जिससे व्याप्त। देखो ये जो 2 यत् शब्द है ना, इसीलिए थोड़ा सा हम सूक्ष्म है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है समझ पाएंगे। सूरयः ज्ञानी, बहुवचन में है। जब बहुवचन में शास्त्रों में कहा जाता है, इसका अर्थ ये है कि बहुत ऐसे ज्ञानी हो चुके हैं और हमारे लिए भी मार्ग खुला है। सूर्य, अनेक ऐसे ज्ञानी जन पश्यन्ति, देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? विश्वम पश्यन्ति, इस विश्व को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं विश्व को? यन्मयम, जिससे व्याप्त इस विश्व को देख पा रहे हैं, वही शंभु है। पर जिससे व्याप्त, वो शंभु से व्याप्त इस विश्व को देख पा रहे हैं। कब देख पा रहे हैं? यद बोधे सति, जब उसका ज्ञान अपने आप में हो जाता है तब। यानी अपने आत्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप को पहचानने पर ये विश्व भी वो चैतन्यमय दिखने लगता है। हमने अपने आप को चित स्वरूप पहचान लिया तो ये जगत भी चिन्मय दिखने लगता है। वो दृष्टि ज्ञानियों को है और वो
जिससे व्याप्त ये सब कुछ है, जिसे हमने अपने भीतर पहचान लिया, वही ये शंभु हैं जिन्हें हम नमन करते हैं। तो यद बोधे सति यानी जिसके ज्ञान होने पर, जिसके अनुभव होने पर, जिसको पहचानने पर, अपने में पहचानने पर ये सारा विश्व भी वही आत्मामय दिखता है। हाँ। तो पहले मंत्र में क्या कहा? ये ना वास्यम इदम सर्वम शंभुना, वो शंभु जिससे ये सब कुछ व्याप्त है, हाँ, उसे उस दृष्टि से देखो। हाँ, कैसे उस दृष्टि से देखा जा सकता है? जब हम उसे अपने में देखेंगे तभी बाहर भी देख पाएंगे। इसीलिए बाहर पहले ढूंढने का प्रयास ना करें। इसीलिए हम कई बार क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। बाहर बोले मुझे भगवान दिखते तो है नहीं, इनका वर्तन ऐसा होता है तो कैसे भगवान दिखेंगे। हाँ, ऐसे ही सामने वाले को भी कठिनाई हो रही है हमें भगवान देखने में। हाँ, वो भी समझना चाहिए हमको। तो व्यवहार से तो होगा ही, पर आवश्यक क्या है कि पहले अपने में पहचाने। वो तो पहचानते कब से बोल रहे हैं हम ही ईश्वर हैं, जानते हैं। तो हम ईश्वर हैं, उसमें हम का अर्थ क्या है? शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो कैसे हो सकता है? संभव नहीं है, वो शंभु नहीं हो सकता। तो वो जो शरीर मन बुद्धि से परे, वो शुद्ध चैतन्य है। वो यदि मैंने अपने आप को सही पहचान लिया, फिर कोई कठिनाई नहीं है इसको देखने। पर जब तक वो अपने में नहीं दिख जाता, तब तक हम काल्पनिक रूप से ही देख पाते हैं। कैसे देखें? कुम्हार का बेटा हो, उसे कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता घड़े में मिट्टी को पहचानने के लिए। वो तो उल्टा मिट्टी में घड़े को देखता है। पर हम, कहाँ है मिट्टी? घड़ा ही तो है, कहाँ है मिट्टी? कहाँ बोल रहे हो? उधर ही तो है मिट्टी। कहाँ? कहीं नहीं है। अंदर, अंदर भी नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ है मिट्टी? दिख ही नहीं रहा। वही स्वयं है। गुरुदेव बढ़िया एक दृष्टांत देते, कहानी बोलते थे। एक बार एक घड़ा हाथ में एक पोटली लिए चल के उत्तर की तरफ जा रहा था। हाँ, तो रास्ते में किसी ने पूछा उससे कि घड़े महाराज आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो बोले मैं काशी जा रहा हूँ। काशी जा रहे हो? क्यों? मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ, अनुभव करने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या? मिट्टी। हाँ? मिट्टी को पाने जा रहा हूँ। हाँ? बोले तुम कौन हो? घड़ा हूँ। घड़े तो हो, ठीक है, पर तुम में क्या है? बोले अभी तो खाली है। हाँ? वो खाली है, पता है, तुम्हारी बातें सुन के समझ में आ रहा है खाली है, पर तुम हो कौन? घड़ा। अरे घड़े तो हो, पर किसके बने हो? किसका क्या बना हो? वो कुम्हार ने बनाया, उसको पूछो। मैं तो घड़ा हूं, इतना जानता हूं मैं। तो वो घड़ा चाहे काशी चला जाए, चाहे कहीं हिमालय में कहीं भी चला जाए, उसको मिट्टी ढूंढने के लिए कितनी दूर जाने की ज़रूरत है? बस इतना जानने की ज़रूरत है कि मैं स्वयं मिट्टी। वहाँ जाके उधर बड़ा घड़ा है मिट्टी का, उसके सामने बैठ के मिट्टी दिख गई, मिट्टी दिख गई, बहुत बढ़िया। और वापस लौट आए, देखा हाँ मिट्टी है। तो मैं कैसे देख सकता हूँ? उधर जाओ, बड़ा घड़ा, उधर देखो, वहाँ है मिट्टी। मतलब तुमने जाना ही नहीं मिट्टी को।
हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। पहुंच गए कहीं, गंगा जी कितने शीतल जल है, उनकी जो कलकल आवाज है कितने कर्ण प्रिय हैं। आप यहाँ क्यों आए? अपने आप को जानने के लिए आए, उस शंभू से मिलन करने आए। मिल लिए? अरे क्या बहुत भीड़ थी, जाना है अभी, कल जाएंगे। तो क्या मिले, क्या जाना अपने आप को। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तीर्थ यात्रा ना करें, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मंदिर में दर्शन ना करें, पर बात ये है कि असल में जो हम ढूंढ रहे हैं वो है क्या? वो मैं स्वयं हूँ। ऐसे स्वयं को जब पहचान लें, यद बोधे सती, फिर क्या होगा? उसके सिवा और कुछ दिखेगा ही नहीं। यन्मयम विश्वम पश्यन्ति सूरयः, ये ज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है। उन्होंने अपने आप को पहचान लिया और फिर उसी आत्म तत्व को सब में देख लिया। चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञानी हो, जब ये दृष्टि आ जाती है, सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने कहा सर्वम ब्रह्ममयम, सब कुछ ब्रह्म ही है। कैसे पता चला? बाहर पहचाना? अरे पहले अपने आप को पहचान लिया, फिर हो गया सब कुछ। वही दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नहीं। अंदर रामा बाहर रामा, जहाँ देखो सो राम ही राम, जागत रामा सोवत राम, सपने में देखो राम ही राम। पर वो कैसे पता चला? अपने आप को पहचान लिया गुरु कृपा से, तो मेरी दृष्टि खुल गई। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है। फिर जब ये दिख जाता है सब जगह, फिर निःशुचश्च विराजन्ते, फिर उनके जीवन में कोई शोक नहीं है। ऐसी एक दृष्टि हो जाए, फिर ना मोह है ना शोक है। उपनिषद में कहा तत्र को मोहः कस् शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने उस एक को पहचान लिया, अब उसके जीवन में कोई मोह भी नहीं है, अविद्या भी नहीं है, और किसी प्रकार का शोक भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। पहचान लिया, जीवन मुक्त। उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है, खुश है, आनंद में मग्न है। आंखें बंद करो तो भी वही, आंखें खोलो तो भी वही। ऐसी मस्ती का जीवन, निःशुचश्च, कभी कोई शोक है ही नहीं उसके। ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष, उनकी दृष्टि यद बोधे सति यन्मयम विश्वम पश्यन्ति सूरयः निःशुचश्च विराजन्ते तस्मै श्री शंभवे नमः। वो जिसके पहचानने से वो हर जगह दिखने लगता है, वही शंभु है, और उसे ही हम यहाँ नमन कर रहे हैं। फिर उसी के बारे में और थोड़ा बताते हुए कह रहे हैं, शुद्धम सर्वत्र संव्याप्तम काय संबंधवर्जितम दृशिमात्र स्वरूपम यत् तस्मै श्री शंभवे नमः। ये सारे कई सारे शब्द जो हैं वो सीधे सीधे उपनिषद के ही हैं। उपनिषद का लंबा मंत्र है 8वां, तो अगले 2 श्लोक जो हैं 9वां और 10वां, वो 8वें मंत्र को दर्शाते हैं। तो कह रहे हैं शुद्धम, जो शुद्ध है। शुद्ध यानी क्या? शुद्ध कोई भी चीज़, जैसे शुद्ध जल यदि हम कहते हैं तो उसकी परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर वाटर? इट मस्ट कंटेन
ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स, उसी को शुद्ध कहते हैं। शुद्ध जल यानी जल के सिवा और कुछ होगा तो अशुद्धि हो जाएगी। शुद्ध जल यानी तो जो शुद्ध है। अब शुद्ध होना यानी क्या? अब ये दूषण कहाँ से आया? ये जो अपने आप को सीमित शरीर वगैरह समझना, ये दूषण प्रदूषण आया कहाँ से? अविद्या से, अज्ञान से। तो शुद्धम जब कहते हैं यानी अविद्या रहित, अज्ञान मुक्त शुद्धम। तो कोई अज्ञान से वो दूषित नहीं है, ऐसे शुद्ध। असल में यदि हम उसको चैतन्य कहें तो भी पर्याप्त है, पर शुद्ध चैतन्य कहना पड़ता है, ये दर्शाने के लिए कि उसके सिवा और कुछ नहीं है। वो अज्ञान भी नहीं है, ऐसा शुद्ध। और सर्वत्र संव्याप्तम, सब जगह पर व्याप्त है, सब जगह वो है, विद्यमान है। सर्वत्र संव्याप्तम। सर्वत्र संव्याप्तम उसको कैसे समझना चाहिए? सर्वत्र यानी सभी जगह। हाँ, तो सर्वत्र संव्याप्तम सभी जगह पर जो व्याप्त है। हाँ, पर असली समझ हमारी क्या है? वो सभी जगह भी जिसमें स्थित है। हाँ, जैसे सब उसके आसपास सब पानी ही पानी है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, इसका मतलब वो खुद ही पानी में है। ऐसे ही सर्वत्र संव्याप्तम यानी वो सब कुछ सभी जगह है, सारे स्थान वो इसी में स्थित है। ये जो खगोल शास्त्री वगैरह हैं, अभी मॉडर्न आधुनिक वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर्स और ये सब, और ये जो इवन ये आइंस्टीनियन थियरीज वगैरह जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो सब वैज्ञानिकों में बहुत सारे अलग अलग थियरीज होते हैं कि ये सृष्टि कैसे हुई, कैसे शुरू हुआ, क्या चल रहा है अभी, पूरे कॉस्मिक लेवल पे क्या चल रहा है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सीज, ये सब की बातें करते हुए, तो एक चाहे वो स्फोटवाद को माने ना माने, जो भी है वो सब दूसरी बात है, बिग बैंग थियरी को माने ना, वो सब दूसरी बात है, पर अधिकतर वैज्ञानिक जो है वो एक चीज़ पे एकमत होते हैं, और वो है कि ये सारा जो ब्रह्मांड है वो कहते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा फैलता हुआ लग रहा है। ऐसा कहते हैं, थोड़ा थोड़ा इट इज स्प्रेडिंग, वो उसकी व्यापकता बढ़ती है ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने सवाल पूछा कि यदि कोई चीज़ है, मान लीजिए कि एक छोटी सी कोई चीज़ है, हाँ, जैसे गुब्बारा है, अब उसमें हम हवा भरते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके फैलता है। हाँ, वो फैलेगा कब तक? हाँ, जब तक ऑफकोर्स उसकी इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पर उसको जगह मिलनी चाहिए, उतना वो फैलेगा। यदि जगह नहीं हो तो चाहे जितना भी आप उसमें हवा भरो वो उतना ही रहेगा, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही है। तो कुछ जगह चाहिए, स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग टू एक्सपैंड। ये तो सीधा लॉजिक है, राइट? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है। हाँ? ब्रह्मांड यानी क्या? पूरा स्पेस। तो इफ स्पेस इटसेल्फ इज एक्सपैंडिंग अकॉर्डिंग टू द थियरी, क्वेश्चन इज एक्सपैंडिंग इनटू व्हाट? हाउ कैन स्पेस एक्सपांड इनटू स्पेस? देन ऑलरेडी स्पेस इज देयर, एक्सपांशन कहाँ हुआ? तो स्पेस यदि पूरा सब कुछ एक्सपांड हो रहा है, किसके अंदर फैल रहा है? वो क्या है? उससे भी बड़ा क्या है जिसमें यह फैल रहा है? हाँ? जो आकाश को भी अस्तित्व देने वाला क्या है? वो आकाश से भी कुछ सूक्ष्म होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। वो क्या है? वही है सर्वत्र संव्याप्तम। तो जिसमें आकाश सभी को स्थान देता है रहने का। हाँ? अवकाशत्वात् आकाश है, उसमें अवकाश, स्पेस, इट गिव्स अस एकोमोडेशन, उसी को स्पेस कहते हैं। हाँ। हम क्या कहते हैं? जैसे अभी कोई टिकट बुक किया, हाँ, तो अभी सब सीट्स भर गए, तो हम क्या कहते हैं? सॉरी, नो स्पेस। हाँ, तो स्पेस क्या है? स्पेस यानी एकोमोडेशन देता है हमें। अब वो स्पेस को कौन एकोमोडेट कर रहा है?
उसका अधिष्ठान क्या है? वो है सर्वत्र संव्याप्त। हमारा दिमाग बंद हो जाता है इधर, और अच्छा है क्योंकि इसके आगे चल नहीं सकता। स्पेस से भी सूक्ष्म क्या हो सकता? स्पेस ऑलरेडी इज अ कॉन्सेप्ट ओनली इन द इंटेलेक्ट। स्पेस को कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं हम? रिलेटिवली ही हम स्पेस को बोल सकते हैं, पर एब्सोल्युटली स्पेस क्या है बोल नहीं सकते। उससे भी सूक्ष्म, उसका भी जो व्यापक आश्रय कारण है वो क्या है? वो सर्वत्र संव्याप्त शुद्धम चैतन्य स्वरूप, अज्ञान रहित, सर्वत्र संव्याप्तम और काय संबंध वर्जितम, जिसका घबराना नहीं, पर ये सच्चाई है। अब सच्चाई से क्या डरना? जिसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई संबंध नहीं। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा टेम्पररीली, ठीक है, ज्ञान होने तक तो है ना, अज्ञान की अवस्था में तो है ना, क्योंकि उसके लिए अज्ञान की अवस्था भी नहीं है, वो तो शुद्ध है, तो कहाँ से अज्ञान आया उसके लिए? सूर्य जो होता है, अभी जैसे बाहर देखे बादल छाए हुए हैं, तो हम कहते हैं ये सूरज कहाँ है? बादलों ने ढक दिया। हाँ? क्या बादलों ने सूरज को ढका है? हमें कैसे पता चला कि बादलों ने सूरज को ढक दिया? किसके प्रकाश में बादल दिख रहे हैं? हाँ? मैं टॉर्च लगा रहा हूँ, वो बादल है। सूर्य के प्रकाश में तो बादल दिख रहे हैं, तो सूरज को कहाँ ढका? हाँ, हमारी दृष्टि ढकी हुई है बादलों से, सूरज तो खुला हुआ ही है। हाँ? और जब हम किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं या फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हैं, हाँ, तो हमें पता चलता है बादलों के ऊपर, यहाँ तो कभी बारिश होती नहीं होगी नहीं ऊपर, क्योंकि सारे बारिश देने वाले बादल तो नीचे हैं, उसके ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे बारिश हो रही होगी ज़मीन पे, हम ऊपर चले गए, वहाँ कोई सूरज ढका हुआ दिख रहा है, और हमको कहा जाता है विंडो शीट खोलो, विंडो शीट खोलो। अरे क्यों ऊपर? हाँ, इतने, हाँ, अरे बहुत बादल छाए हुए हैं, खोल दो। हाँ, बादल तो नीचे रह गए, सूरज को किसी ने ढका नहीं और उसको ढक भी नहीं सकते। और दूसरी बात, बादलों का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? हाँ, तो क्या वो जिस पे निर्भर है उसको ढक सकते हैं? हाँ, तो ये शरीर हमें कैसे सीमित करके जगड़ सकता है? हाँ, क्या ये अनंत आत्मा इस शरीर में जकड़ा रह सकता है? इसके साथ संबंध बांध के फंसा रह सकता है? कैसे संभव है? हाँ, जो सभी का अधिष्ठान है, आश्रय है, तो आश्रय को आश्रित ढक नहीं सकता, आश्रय को आश्रित बांध नहीं सकता, आश्रय को आश्रित सीमित नहीं कर सकता। इसीलिए काय संबंध वर्जितम, मेरा इस शरीर से कोई नाता नहीं है। थोड़ा इसको वैसे इतना ऐसे मत बोलो शरीर से, अभी तो मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है ऐसा बोलना भी इस तरह से पारमार्थिक स्तर से तो ये भी अज्ञान का ही वाक्य है। कम से कम इस जन्म में तो हमारा संबंध है ना शरीर से, वो छोड़ना नहीं चाहते हम। तो बात ऐसी है कि हम जब सपना देखते हैं तो सपने में भी हम अपना शरीर होता है ना, वो शरीर से हमारा क्या संबंध है? हाँ, वो सपने के अंदर हम कहते हैं मेरा शरीर, और जब मुझे चोट लग गई, मुझे दर्द हो रहा है, वो सपने में कहेंगे। जागने के बाद पता चलता है कि जब वो सपना था उस समय पे भी मेरा कोई उससे लेना देना नहीं था।
वो तो एक आभास मात्र था। हाँ, मेरी ही रचना थी, मैंने कुछ कुछ देख लिया। क्या है इसमें? काय संबंध वर्जित, तो कोई सीमा, शरीर की सीमा उस पे लग नहीं सकती। मैं वो हूँ। शुद्धम कहा यानी चैतन्य स्वरूप है, सर्वत्र संव्याप्तम कहा तो सत्स्वरूप है, सत्ता है। और जब कहा काय संबंध वर्जितम यानी कोई सीमितता नहीं है, अनंत है। ये सत्य चैतन्य अनंत वही आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। दृशिमात्र स्वरूपम यत, और जो क्योंकि कुछ दिख रहा है, चाहे वो आभास मात्र है, पर क्योंकि कुछ दिख रहा है, हम उसको उसका दृष्टा बोल सकते हैं, साक्षी बोल सकते हैं। और वो भी सापेक्षिक है। इट इज इन रेफरेंस टू समथिंग, द अपीयरेंस दैट वी से दिस इज द विटनेस टू दैट अपीयरेंस। अदरवाइज उसको साक्षी या दृष्टा भी नहीं बोल सकते एब्सोल्यूट सेंस पे। दृश्य दिखता है तो उसकी दृष्टि से हम कहते हैं मैंने, इसीलिए हम कहते हैं मैंने सपना देखा, तो सपना देखने वाला मैं था। उस देखने वाला मैं कब बना? देखने के लिए कुछ था, इसीलिए। जागने के बाद क्या पता चला? देखने के लिए कुछ नहीं था, तो देखने वाला कहाँ से आया? तो मैं दृष्टा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि दृश्य ही नहीं था। पर जब तक हम दृश्य को मानते हैं तब तक कम से कम अपने आप को कहते चलो मैं दृष्टा हूँ। और दृष्टा की विशेषता क्या है? वो दृश्य से सीमित नहीं होता, बंधता नहीं है। वो जो गुरुदेव दृष्टांत देते हैं कि जैसे हम अपने बालकनी में बैठकर सड़क की ओर देखते हैं, तो सड़क में बहुत सारे ट्रैफिक चल रहा है, लोग चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई ट्रैफिक लाइट है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस किसी को रोक रहा है, ये बहुत कुछ चल रहा है। और हम आराम से बालकनी में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हुए देख रहे हैं। आजकल भीड़ बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। इसको क्या प्रगति कह सकते हैं? आधुनिक भाषा में इसे प्रगति कहते हैं, पर क्या ये सही में प्रगति है? ऐसे बहुत दर्शनात्मक विचार हम करते रहते हैं बैठ के बालकनी में। फिर कुछ समय बाद तैयार होकर गाड़ी में बैठ के उसी रोड पे हम भी पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं, टें 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 टें, क्या है ये, लोगों को गाड़ी नहीं चलाना आता, ये क्या है, रॉन्ग साइड में घुसा रहे हैं, ये क्या है कि ठीक से नहीं फॉलो कर रहे, ये क्यों रोक रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है, टें 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 टें। तब क्या हो गया? वो जो दृश्य है उससे मैं भी प्रभावित हो गया। कब? मैं जब उसमें जाके घुस गया तब। पर जब तक मैं अलग से बैठा हुआ था, दृष्टा मात्र था, तब उससे कुछ प्रभावित नहीं होता। मैं तो अपने आप में, अपनी मस्ती में हूँ। ऐसे ही दृश्य मात्र स्वरूपम, असल में मैं दृष्टा हूँ, पर मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बिना कैसे चलेगा ये सब? कई लोग इसीलिए साधना भी नहीं करते। कहीं मुक्ति मिल गई तो इस दुनिया का क्या होगा? इसीलिए मैं कैंप में भी रोज़ मैं घर पे फ़ोन करके बात कर लेता हूँ। हाँ, नहीं तो बाई चांस मुझे ऐसे प्रेरणा आ गई और मैं यहीं रुक गया तो बेचारे मेरे घर वाले क्या करेंगे मेरे बिना? हाँ, तो हमको बोलना पड़ता है एक बार उनसे भी पूछ लो। हाँ, शायद वो खुश हो जाएं। हाँ हाँ, रह के आराम से, कोई जल्दी नहीं, आप रह लो। हाँ हाँ, आपका जीवन अब जी लो अच्छे से, सिमरन जाओ। क्यों? अच्छा है, हम खुश हैं। मेरे बिना इस दुनिया का क्या होगा? किसी ने बोला भला। हम बहुत ज़्यादा अपने सर पे रहते। हम कौन है? दृष्टा मात्र हैं, सिर्फ देख रहे हैं बस। पर फिर वो देखते देखते कूद पड़ते हैं उसके अंदर, और उसमें कूद के फिर कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। अरे पर क्यों कूदे? आराम से बैठ के देख रहे थे। प्रभु अच्छा लग गया, मुझे लेना है, कूद गए। तो दृशिमात्र स्वरूपम,
यत, जो वो दृष्टा मात्र है, उसे, वही ये शंभु है, उस शंभु को, उनको हम नमन करते हैं। अच्छा, एक और श्लोक अभी देखते हैं, ये इसके साथ ये 8वां मंत्र समाप्त होगा इसका, इस उपनिषद का। धर्माद्य संस्पृष्टः प्रजेशानां च यः प्रभुः स्वयंभूः परिभूश्चैव तस्मै श्री शंभवे नमः। उन शंभु को नमस्कार है जो, पहले कहा काय संबंध वर्जितम, शरीर से कोई संबंध नहीं है। अब ये शरीर से हम करते क्या है? शरीर से कर्म करते हैं, और कर्म किस प्रकार के हो सकते हैं? या तो धर्म या तो अधर्म। जो ये धर्म अधर्म रूपी दोनों कर्म से अलिप्त हैं, धर्म अधर्म आदि असंस्पृष्ट, उससे प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि कर्म तो शरीर करता है, शरीर से ही जिसका संबंध नहीं है वो धर्म अधर्म से कैसे संबंधित होगा? वो इन दोनों से परे है, दोनों से संबंधित नहीं। अच्छा, तो फिर हमें धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है? धर्म पालन क्यों करते हैं? ये बुद्धि दोष को हटाने के लिए। तो साधन रूप में जरूरी है, पर ज्ञान हो जाने के बाद समझ में आता है कि धर्म अधर्म से परे है ये, क्योंकि वो धर्म जिसे कहते हैं वो भी एक कर्म मात्र है, और वो कर्म से हम बंधते ही हैं, अच्छा बुरा जो भी है, पर कर्म और कर्म फल में बंधते तो हैं ही। साधन के रूप में धर्म पालन अनिवार्य है, आवश्यक है, जिससे कि हमारे चित्त में शुद्धि आए और उस चित्त शुद्धि के बल पर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो धर्म, नो डाउट। पर ये जो ज्ञान प्राप्ति होगी, वो ज्ञान प्राप्ति में पता चलता है कि धर्म अधर्म दोनों से परे हूँ मैं। इसीलिए ज्ञानी को शास्त्र भी कोई आदेश नहीं दे सकते। ज्ञानी को कोई नहीं कह सकता कि आपको ये करना ही पड़ेगा या आपको ये नहीं करना है, ऐसे कोई आदेश ज्ञानी को नहीं दे सकता। शास्त्र भी, शास्त्र का शासन भी नहीं चलता उन पे। क्यों? क्योंकि ये सबसे परे उठ चुके हैं। दृष्टांत के तौर पर, यदि हम स्वप्न से जाग गए, सपने से जागने के बाद हमने जो भी सपने में कर्म किए, क्या उसका फल भोगते हैं? सपने में मैंने बहुत लोगों की मदद की, और मेरे सम्मान में उन्होंने एक पार्टी रखी थी और बहुत लोगों को आमंत्रित किया, और मंच पे मुझे आमंत्रित कर रहे थे, और वो कर रहे थे तो सब लोगों ने ताली बजाई और मैं मंच पे चढ़ रहा था। वो ताली के गड़गड़ाहट में मैं जाग गया, और जाग के इतना दुखी हो गया, अरे वो मुझे माला पहनाने वाले थे, मुझे प्रशंसा मेरी करने वाले थे, मेरा सम्मान कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभी चलो आंखें बंद करके फिर से जाता हूँ मैं, वो माला पहनवा के फिर आता हूँ। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता, या हमने कुछ गलत काम कर दिया। जज बैठे हैं कोर्ट में, मैं खड़ा हुआ हूँ, उसने कहा ये इसके सारे गुनाह साबित हो चुकी है, फांसी पे लटका दो। फांसी पे लटका दो। लेके चले गए मुझे, और ऐसे लटकाने ही वाले थे, मैं जाग गया। अब जाग गया तो क्या जागने के बाद लटकना पड़ता है? चलो मैं पूरा कर लेता हूँ, करना पड़ता है। नहीं, मैंने उसमें मैंने गलती की सपने में, तो उसका भोगना तो पड़ेगा। अरे उठ गए, धर्म अधर्म ये सब से परे हो चुका हूँ।
स्वप्न के अंदर स्वप्न के नियम हैं, उसका पालन करना ही पड़ता है और उसका यथा योग्य फल भी मिलता है। पर जागने के बाद स्वप्न के नियम हम पर लागू नहीं हो सकते। कोई भी बड़ा से बड़ा चोर ही क्यों ना हो, जाग जाए तो स्वप्न की पुलिस उसको पकड़ने नहीं आ सकती। और चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई लोगों की मदद करने वाला ही क्यों ना हो, वो स्वप्न के लोग उसको माला पहनाने नहीं आ सकते। हाँ, वो धर्म अधर्म से परे जा चुका है। इस अर्थ से इसको समझना है। तो उस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। तो धर्माधर्मादि असंस्पृष्टः प्रजेशानांच यः प्रभुः। प्रजेश, प्रजेश यानी प्रजापति, प्रजापतियों के भी जो प्रभु हैं। उपनिषद कहता है प्रजापतियों की नियुक्ति वो करता है। यहाँ उसका ऐश्वर्य, उसका ईश्वरत्व तो दिखाते हैं कि वो जिसने अपने आप को जान लिया, वो शंभु, समष्टि के साथ जिसका तादात्म्य हो गया, वो उसके पास पावर भी आ जाता है। समष्टि के साथ तादात्म्य नहीं हुआ तो उसके पास सीमित पावर है। इसको सीधा सीधा समझना। पूज्य गुरुजी बहुत सुंदर समझाते हैं कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमारे पास पावर कितना है? एक एक वोट का पावर है। हाँ, हमारे एक मत का पावर है। हमने वो एक मत दिया, फिर जिसे बहुमत मिला उसके पास क्या है? इतने बहुमत का पावर मिल गया उसको। एक एक मत, हाँ, और सभी का मत, इसमें फर्क हो गया। तो वो रेसिडेंट था पहले, उसमें पी फॉर पावर लग गया, अब प्रेसिडेंट हो गया। हाँ, तो क्या हो गया? फिर वो काम कर सकता है, करवा सकता है, बदलाव ला सकता है, उसको जो करना है बहुत कुछ कर सकता है। 3 दिन में देखेंगे हम भी। तो बात ऐसी है कि जो उस समष्टि के साथ एक हो गया, समष्टि के साथ एक कब होगा? जब अपने आप में उसने पहचान लिया। देखिए ये पूरा एक क्रम से जा रहा है ये विचार। अपने आप को पहचाना तो सब में उसको पहचान लिया, सब में पहचान लिया तो एक दृष्टि हो गई, एक दृष्टि हो गई तो समष्टि के साथ उसका तादात्म्य हो गया, समष्टि के साथ तादात्म्य हो गया, उसको पावर मिल गया, पावर मिल गया तो वही प्रजापति की नियुक्ति भी करता है और वही सभी लोगों को काम भी करवा सकता है, बदलाव भी ला सकता है, सब कुछ उसके लिए संभव है। प्रजेशानां च यह प्रभुः, और वो कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू यानी उसका कोई कारण नहीं है। नहीं तो कई बार हम कहते हैं अच्छा ये जगत का कारण ईश्वर है, तो ईश्वर का कारण क्या है? मतलब स्वयं ही है। मतलब उसका कोई कारण यानी उसका कोई जन्म ही नहीं है। जो अजन्मा है उसका क्या कारण होगा? स्वयंभू, वो है पहले से, स्वयं सिद्ध है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। और वो स्वयंभू एक सत्य परिभूः, परिभूः यानी ये अनेकता के रूप में वही दिख रहा है, वही यहाँ पर भासित हो रहा है। तो स्वयं सिद्ध है और वही इस पूरे जगत के रूप में दिख रहा है। इसी में भी स्वप्न का दृष्टांत लें तो जो स्वप्न देखते हुए हम जो अपने आप को एक सीमित मानते हैं, वो जागने के बाद हमें पता चलता है ये सारा जो स्वप्न जगत था वो मेरा ही मन बना था। मेरा मन ही सब कुछ बन गया था। पूरी जगत की सृष्टि मुझसे ही हुई, मुझ में ही रही और मुझ में ही लीन हो गई। तो परिभू स्वयंभू, पर मैं कहाँ से जन्मा? मेरा जन्म नहीं बता सकते क्योंकि मैं जन्मा ही नहीं हूँ। सपने में मेरा जन्मदिन मनाया जा सकता है पर मेरा सपने में जन्म नहीं होता क्योंकि मेरे बिना वो सपना ही नहीं होगा। कहाँ से जन्म होगा उधर? मैं तो सब हमेशा से हूँ। परिभू
स्वयंभू, तस्मै, वही ये शंभु है। श्री शंभवे नमः, उन्हीं को नमस्कार। तो इसके साथ ईशावास्य के उपनिषद के 8 मंत्रों का विवेचन हो गया है। अब ईशावास्य में टोटल 18 मंत्र हैं। तो आगे के 2 श्लोकों में बाकी के मंत्र का बात 4 मंत्रों के बारे में बता देते हैं। तो वो बहुत सुंदर, ये आगे के भी 2 श्लोक हैं, वो उसका ईशावास्य उपनिषद के ऊपर आधारित जो स्तोत्र है वो उसके साथ समाप्त होगा, जो हम कल देखेंगे, और उसके बाद केनोपनिषद में हम प्रवेश करेंगे।